गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो है हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल को देखेंगे और स्केल में आज जो है कॉर्ड ऑफ स्केल या फिर आप कह सकते हैं स्केल ऑफ कॉर्ड के बारे में हम लोग आज जानेंगे। यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा स्केल। क्या बोलते हैं? जीवा स्केल। तो जीवा स्केल जो है ये क्या होता है? तो जीवा स्केल की सहायता से हम किसी भी एंगल का वो निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग प्रोट्रैक्टर यानी चांदा का इस्तेमाल करते हैं। तो बिना चांदा के आप जो है अगर आप कॉर्ड स्केल बनाते हैं तो कॉर्ड स्केल की सहायता से आप किसी भी एंगल का मेजरमेंट कर पाएंगे। तो आइए हम लोग जो है आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, ड्रॉ ए स्केल मतलब एक आपको स्केल बनाना है। स्केल ऑफ कॉर्ड मतलब एक आपको जीवा स्केल बनाना है फॉर मेजर एंगल 45 डिग्री, मतलब जो कि 45 डिग्री एंगल को मेजर कर सके। एंड स्केल लेंथ इज 80 mm, मतलब वो जो स्केल है उस लेंथ का मतलब उस स्केल का जो लंबाई है उस स्केल का लंबाई 80 mm होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी स्केल का लंबाई 80 mm यदि कह रहा है लेंथ ऑफ स्केल 80 mm कहने का मतलब है इसको हम बोल सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो 80 mm या 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो है आपको एक 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना होगा। ऐसे आप अगर यदि कॉर्ड ऑफ स्केल की बात करें तो कॉर्ड ऑफ स्केल बनाने के लिए स्केल लेंथ यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर यदि क्वेश्चन में आपका ये पैरामीटर दिया हुआ है कि आपको 80 mm ही लेना है तब आपको इस पैरामीटर का उपयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है 80 mm या इसको हम लोग 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन हम लोग सबसे पहले जो है ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये ए और ये बी, हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया ये लाइन 8 सेंटीमीटर का है या 80 mm आप इसे कह सकते हैं। अब इसको क्या करना है कि पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर एक और लाइन ड्रॉ करना है जिसका कि लंबाई जो है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो लाइन आप करेंगे ये वर्टिकल लाइन होगा। ठीक है, ये अगर क्षैतिज लाइन है तो बी पे एक 80 mm का आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले जो है हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये 80 mm का जो लाइन है सिमिलरली
पॉइंट बी से 90 डिग्री पर पॉइंट बी पर ये जो हम एक पॉइंट खींचे, ये सी पॉइंट, ये जो है इस दोनों के बीच ए बी लाइन और ये जो बी सी लाइन है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करना चाहिए। ये आपको याद रखना है। अब फिर क्या करेंगे कि ये जो है कंपास की सहायता से बिंदु बी पर कंपास के नोक को रखकर बिंदु सी और बिंदु ए को हम लोग मिलाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको रखना है। ये देखिए, तो ये आपको जो है ये चाप खींचना है। इस चाप को खींचने के बाद अब फिर बिंदु ए से सी तक के लेंथ का, बिंदु ए से सी तक के लेंथ का पुनः एक चाप खींचना है, जो कि ए और बी ये जो लाइन है, इस लाइन को हम यहां पे इसको बढ़ाएंगे। तो ये लाइन जो हम लोग बढ़ाएंगे इसकी कोई लंबाई नहीं होगी, ये आप ऐसा बढ़ाएं कि ए से बी तक के लेंथ का जो हम यहां पे चाप खींचेंगे वो चाप इस लाइन पे आ जाए। ये जो लाइन हम बढ़ाए हैं, इस लाइन को हम डी का नाम देते हैं, डी। अब देखिए पुनः फिर हम क्या बोलेंगे, ए और सी के बीच ये जो डिस्टेंस है, इसको हम नीचे की ओर बी से डी वाले लाइन पे खींचेंगे। तो बी से डी वाले लाइन पर जो खींचेंगे, ये हमें एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम नाम देंगे ई। अब देखिए जैसे कि हम लोग प्लेन स्केल में किसी भी लाइन का जैसे डिवीजन करते थे, उसी प्रकार यहां पे बिंदु बी से ई वाला जो लाइन है, इसका 3 डिवीजन। बी से ई तक का कितना डिवीजन? 3 डिवीजन। और ए से बी तक का जो है इसका हम लोग करेंगे 6 डिवीजन। ठीक है, तो इसको डिवीजन करने के लिए आप जो है बस वही एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कीजिए। ए बिंदु पर कोई इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कीजिए। तो देखिए हमने यहां पे इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर दिया और कंपास की सहायता से 6 टाइम इसे कट कीजिए। तो देखिए वन, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो 6 बिंदु है, इस बिंदु को इस बिंदु के साथ मिला दीजिए।
अब देखिए, जैसे हमने ये जो मिलाया B से ये 6 वाले पॉइंट को, इस तरह से इसको हम लोग जो है पैरेलली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये पैरेलली लाइन जैसे हमने यहाँ पे इसका डिवीजन किया, उसी प्रकार यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसका 3 डिवीजन करेंगे। जैसे हमने इसका 6 डिवीजन किया, उसी प्रकार ये B और E का हम लोग 3 डिवीजन करेंगे। अब ये जो लाइन है, इसी लाइन के पैरेलली हम लोग जो है इसको खींचेंगे। अब देखिए, ये जो बिंदु A है और बिंदु E है, तो बिंदु A और E के बिंदु A और E को 90 डिग्री पे इस स्केल का ये जो A और E है, इसका कुछ न कुछ मोटाई होना चाहिए। तो इसको मोटाई देने के लिए इसका जो मैक्सिमम हम लोग देते हैं वो देते हैं 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो इसे हम जो है 1 सेंटीमीटर देते हैं दोनों साइड, और फिर दोनों को मिला देते हैं। देखिए, तो ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये स्केल की आपकी मोटाई हो गई। अब इसमें देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने खींचा है, इस लाइन के पैरेलली यहां पे हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर। अब यहां पे देखिए, ये जो 1 है ये 6 हो गया, और ये इधर आपका 3 हो गया। ये 1, 2 और 3, तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 6 और 3 कितना होता है? 9। तो ये देखिए 1,
2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 वाला जो ये चाप खींचा हुआ है ये कितना है 90 डिग्री का। तो अब देखिए अब हम सेंटर ए से देखिए ये 9 से लिया हुआ था तो ये 90 डिग्री पे ये कितना है ये 90 डिग्री। लेकिन अगर यदि हम इसको 8 पर लेंगे ये तो ये जिस पॉइंट पर मिलेगा वो हम जो मेजरमेंट करेगा वो आपका करेगा 80 डिग्री। ये देखिए ये तो ये जो आपका ये है ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये जो आपका मेजरमेंट होगा ये होगा 80 डिग्री। सिमिलरली ये जो 7 पॉइंट है इस 7 पॉइंट पे जो हम यहाँ पे ए बिंदु से 7 से लेकर के ये खींचेंगे तो ये जो हमारा मेजरमेंट करेगा ये करेगा आपका 70 डिग्री का। ये देखिए ये 8 हो गया। अब यहाँ पे ये 7 देखिए इसके बाद पुनः फिर 6 इसके बाद 5 4 फिर 3 इसके बाद 2 और इसके बाद फिर 1। अब देखिए यहाँ पे ये 80 70 60 50 5 रिप्रेजेंट करेगा 50 को 4 40 को 3 30 2 4 20 डिग्री और 1 4 10 डिग्री। तो ये आपका हो गया कॉर्ड ऑफ स्केल। ये जो ए से ई है ये आपका स्केल बना हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ स्केल। इससे हम लोग किसी भी एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें कह रहा है मेजर एंगल 45 डिग्री। तो आप ये देखिए कि 45 जो है तो 4 और 5 के बीच में होगा 4.5, क्योंकि जब हम लोग देखिए ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 8 तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही डिग्री को ये कर रहा है। देखिए यहाँ 1 10 डिग्री को, 2 20 डिग्री को, 3 30 डिग्री को, इसी प्रकार सो ऑन 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को। तो 45 डिग्री मेजरमेंट किसको करेगा तो देखिए 4.5 अगर यदि रहेगा इस स्केल में वो रिप्रेजेंट करेगा 45 डिग्री को। तो 4.5 कहाँ मिलेगा 4.5 कहाँ मिलेगा तो वो 4.5 जो है आपका 4 और 5 के बीच में मिलेगा। तो 4 और 5 के बीच में जब ये मिलेगा तो इस दोनों को हम लोगों को क्या करना होगा समद्विभाजित करके मतलब इसको विभाजित करके यहाँ पे हम लोग 4.5 वाला भाग निकालेंगे। तो इसको हम लोग कंपास की सहायता से कर सकते हैं या इन दोनों घर के जो बीच में जो गैप है उस गैप का आधा ले लेंगे। तो हम इसको एक तो वो तरीका हो गया, दूसरा तरीका है कि कंपास से हम लोग एक ऊपर चाप नीचे चाप फिर यहाँ से ऊपर और नीचे और फिर इस दोनों को हम लोग मिला देंगे तो वो जो करेगा इस लाइन को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो देखिए
ये देखिए यहाँ पे हमने कंपास की सहायता से ऊपर की ओर ये चाप, इस साइड ये वाला और ये वाला, और फिर इधर से ये चाप कट किए, तो ये जो हमारा बिंदु मिला, ये बिंदु और ये बिंदु, इस दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो हमारा बिंदु प्राप्त हुआ, ये है आपका 4.5। अब ये 4.5 से जब हम यहां पे चाप खींच देंगे, ये A से 4.5, इसको जब हम लोग यहाँ पे चाप खींच देंगे, तो ये जो एंगल रिप्रेजेंट करेगा, ये कर देगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री मेजरमेंट कर लिए। अब इसको क्या करना है, इसी चीज को हम लोग अलग करके दिखा सकते हैं। तो अलग करके कैसे दिखाएंगे, तो हम सिमिलरली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कंपास की सहायता से, ये देखिए, इसको हम बिंदु ए का नाम देते हैं। इसको हम क्या देते हैं, बिंदु ए का नाम देते हैं। और ये ए से 4.5 का डिस्टेंस को देखते हैं। ए से 4.5 का डिस्टेंस ये देख लीजिए। तो ये हम यहाँ पे ए से 4.5 का डिस्टेंस ये हो गया। ए से 4.5 का डिस्टेंस आपका ये हो गया। ये इसको हम लोग पॉइंट, इसको ओ देते हैं। देख लीजिए आप, ये कितना डिस्टेंस है, ये तो ये आपका हो गया पॉइंट ओ। अब यहां पे देखिए कि ये जो 4.5 है, ठीक है, 4.5 ये यहां से, ये देखिए, ये दोनों बिंदु को आप ले लीजिए, ये ऐसे देखिए, और ये देखिए। अब इसके बाद बिंदु ए से 45 का डिस्टेंस लीजिए, ये है, तो ए से तो ये जो बिंदु आपका मिला, ये जो कटिंग पॉइंट मिला, इसी को हम लोग बोल देते हैं, ये ए ओ, इसको दे देते हैं एफ। तो ये जो हमारा, अब फिर क्या करेंगे, ओ को एफ के साथ मिला देंगे। तो ये जो ए ओ एफ है, ये एंगल हमारा जो है 45 डिग्री है। कोण ए ओ एफ इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये है आपका कॉर्ड ऑफ स्केल। और कॉर्ड ऑफ स्केल कैसे बनाते हैं और कैसे एंगल का मेजरमेंट करते हैं, तो आप इसकी सहायता से आप किसी भी एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं।
तो आज के क्लास में अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।